चलो देखो बेटा, हम लोग अभी तक एग्रीकल्चर में क्या पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सीजन के बारे में पढ़ा था। रबी क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप। याद आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बेटा पढ़ेंगे? चाउर चावल, ठीक है, भात हिंदी में कहते हैं भात, दाल भात चलो अच्छा, तो राइस क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो राइस क्या होता है? इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पे राइस प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर में है राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है? इंडिया है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का कौन है? इंडिया है, आफ्टर चाइना। ठीक है, राइस को कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न में, कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है? खरीफ क्रॉप्स में, जिसको रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है अगर आपको राइस को ग्रो करना है। राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए, नमी, पानी नम होना चाहिए, जो अभी नमी आ रही है हवा में। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं राइस को ग्रो करने की, और ये पेपर में पूछ ली जाती है कि राइस को कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? खरीफ सीजन में। कौन कौन से कंडीशंस चाहिए होती हैं फिजिकल? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। कहां पे इनको ग्रो किया जाता है? नॉर्थ प्लेन्स में, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स। इन सब रीजन्स में कहां राइस को ग्रो किया जाता है? इंडिया के इन रीजन्स में राइस को ग्रो किया जाता है। और इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। समझ में आ गया? तो नेटवर्क ऑफ डेंस इरिगेशन। अच्छा, एक बात और जानते होगे कि अगर राइस को हमें ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिए? इरिगेशन ज्यादा। आपने देखा होगा पूरे, जब इसको राइस को ग्रो करते हैं, इनके छोटे छोटे प्लांटलेट्स जब हम लोग लगाते हैं वापस हटा के, तो पूरे ग्राउंड में पानी भरा रहता है। उसी में खड़े होके छोटे छोटे प्लांट्स को स्टैंड करते हैं, देन वो धान बनते हैं ना। धान से तो आता है चावल, कि गेहूं निकलते समझ में आ गई बात? अब आती बात बेटा वीट की। किसकी बात आती है? वीट। वीट क्या है? गेहूं। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सबसे सेकेंड, भाई आपको पता है वीट ही हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। किसके घर में जिसके यहाँ आटा ना यूज होता हो, रोटी ना बनती हो? रोटी नहीं बनती, मतलब आटे से कुछ नहीं बनता, कुकीज भी नहीं खाते? वाह भाई वाह, पहला प्राणी मिला है जिसके यहाँ आटे का प्रयोग नहीं होता। खाली चावल खाती हो? अरे मुझको भूला जाए, चावल मैं खाता हूँ, हड़िया जैसा पेट है। तुम्हारे यहाँ बताओ, चावल खाली खाते हो तब भी नहीं मोटे, तो रोआ नहीं होगा आज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है कौन? वीट। कौन है बेटा? वीट। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल कौन सा है? वीट। दिस इज रबी। कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न में आता है? रबी सीजन में आता है, रबी क्रॉप है। इसको कूल ग्रोइंग एरियाज चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। कैसा चाहिए? ब्राइट सनशाइन चाहिए। क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब गेहूं पक रहे हों, जब बालियां, बाली जानते हो ना, बाली नाम सुना है? बाली, जब जब गेहूं जो होते हैं एकदम पक जाते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं, उन्हें बाली कहते हैं। निकाल के पाइन मत लेना, भूंज के भी खाते हैं। भूंज के ले आओ, अपने तवा में लग के भूंज दियो
अरे वही माँ, पैरा में भी चलता है, और वो भार होता है, भार सुने हो? भार, भार नहीं जानते? हर गांव में होता है भार। तो भार में नीचे एकदम आग लगाते हैं, बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसमें क्या, बालू होती है, और बालू में गरम करते हैं बालू को, और उसमें डाल देते हैं, तो उसमें चावल से वो क्या बनता है, लाई बनती है। लाई चावल से ही बनती है। और जो क्या होता है भुट्टे का, उससे वो क्या बनता है, पॉपकॉर्न बनता है, पट्ट पट्ट फूटता है उसमें डालो तो, है। इनका एक बार वही कुकर में बंद कर दियो, अंदर देख ले हैं कि फूटत की नहीं, तो फिर तो बालूम बैठा दियो। सुनो, अच्छा, तो वीट को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक कूल ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है, और ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल। एनुअली कितनी रेनफॉल की जरूरत होती है? मतलब गेहूं से कम चाहिए इसको रेनफॉल, गेहूं से कम चाहिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। आगे क्या बोल रहा है? दिस द मेजर व्हीट प्रोडक्शन स्टेट्स कौन कौन से हैं? पेपर में आ सकता है, मैपिंग में आ सकता है। कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये क्या है? मेजर प्रोड्यूसर हैं किसके? व्हीट के। उत्तर प्रदेश में सब ग्रो होता है। समझ में आई बात? चलो, नेक्स्ट आता है मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आता है बेटा? ज्वार, बाजरा, रगी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स जो कि हमारे इंडिया में। कुल्फी? अबे वो कुल्फी है, खाइयो का? बोली का? ये लोग बैठी ना, बोल दे कसम से। अभी तुम बेटा 11th में होते ना, तुम्हें ऐसे धोते ना। तो ज्वार, बाजरा, रगी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट्स है। रागी है, वीट ही है, वो बाली बोलते हैं उसको, ऐसे ही धान से ही गेहूं निकलता है। चलो, अच्छा, मिलेट्स नहीं, अरे चावल, चावल। अरे बताया था, कुछ और सोच रहे थे, इनकी बेइज्जती सोच रहे थे। हाँ, चलो, मिलेट्स क्या होता है फिर से बोल रहे हैं। मिलेट्स क्या होता है? ज्वार, बाजरा, रगी, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। इनको क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स वैल्यू में, इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेटा ये सब मिलेट्स हैं, मिलेट्स हैं, इनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं रागी दिखा देता हूं आपको। ये है बेटा रागी, ठीक है। रागी के बाद आता है तुम्हारा ज्वार, जोवार, ये ज्वार है, ठीक है। बाजरा, आटा, आटा होता है, ये है बाजरा। ये रागी, ये ज्वार, ये बाजरा, इनका आटा आता है, मक्का अक्का का आता है ना, उनको रोटी बना के बढ़िया खाओ तो बहुत बढ़िया। नहीं, हाँ उसका भी आता है। मक्के की रोटी आती है, सरसों दा साग आता है, प्लस लस्सी है। एक मिनट, एक चीज तो भूल ही गए, ये तुम्हारा क्या है? बाजरा। समझ में आई बात? कुल्फी है। तो मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अब बेटा होता होगा, सुनो,
मिलेट जो होते हैं ये इनमें क्या रिच होता है, क्या रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स। रागी इज अ वेरी रिच इन आयरन, रागी में सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन, कैल्शियम और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड रफेज, रफेज मतलब फॉडर क्रॉप्स, जैसे जो हम लोग भैंस वैंस को खिलाते हैं ना, बरसीम वरसीम, भूसा, समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट आता है आगे ज्वार के बारे में, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ज्वार जो होता है इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ओ भैया ध्यान से सुनना, ये रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली कहां पे ग्रोन होती है, मॉइस्ट एरियाज में, मॉइस्ट एरियाज में ग्रो होती है और इनको कम पानी की, कम इरिगेशन की जरूरत होती है, हार्डली इनको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। ये कहां ग्रो करते हैं, मॉइस्ट एरियाज में मोस्टली ग्रो करते हैं, इनको इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा, बाजरा जो होता है ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, कहां ग्रो होती है, सैंडी या ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी जो, रागी जो है बेटा ग्रोज वेल ऑन रेड एंड ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, कहां कहां ग्रो होती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल, सैलो ब्लैक सॉइल। मेजरली कहां कहां पे प्रोड्यूस होती, कौन कौन से स्टेट में, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके कहां कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, कौन से सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पेपर में आता है। लिख चुके, बहुत बढ़िया, लिख चुके, कैसे, कब, तो कंप्लीट हो चुका है क्या, अच्छा। चलो मेज, मेज तो जानते होगे ना, ये तो कुल्फी नहीं लग रही। चलो ये कौन सी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है, खरीफ, खरीफ क्रॉप, चलो ठीक है। विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, ये दोनों की तरह यूज होती है, फूड की तरह भी यूज होती है और फॉडर की तरह भी। रिक्वायर्स टेम्परेचर, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और ये पुरानी, बताओ पुरानी एल्यूवियल सॉइल को क्या कहते हैं, भांगर सॉइल। खादर एंड भांगर सुना है नहीं, खादर कौन सी, न्यू सॉइल होती है, न्यू एल्यूवियल, और भांगर कौन सी होती है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, जिसमें पेबल्स और ग्रेन्स, स्टोन्स छोटे छोटे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो पुरानी मिट्टी होती है। तो पुरानी एल्यूवियल सॉइल में ही मेज ग्रो करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं हम लोग, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, इरिगेशन उसमें करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से मेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मॉडर्न इनपुट्स का यूज करके हम लोग ज्यादा मेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, बताएगा कोई, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। ये आपके कौन से हैं बेटा, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स। नेक्स्ट आती हैं पल्सेस, कौन आता है, पल्सेस, दाल। ठीक, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी यही होती है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यही होती है। डेली सभी के यहाँ कोई ना कोई दाल बनती होगी, तो दाल तो यहाँ का क्या है, पल्सेस जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इंडिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, जैसे तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब क्या है, पल्सेस है। ठीक है, पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर, पल्सेस को ग्रो करने के लिए हमें ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है, ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेते हैं।
आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, और सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें अपनी डाइट से कहां से मिलता है? पल्सेस से। प्रोटीन सबसे ज्यादा कहां से मिलता है? पल्सेस से। ठीक है, तो बताओ क्या? पनीर? पनीर। नेक्स्ट आते हैं कौन से बेटा? शुगर केन। आज तो बहुत बिका है, आज कोई पूजा है ना, एकादशी है। हाँ चलो बेटा शुगर केन की बात करते हैं। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। भैया ये कैसी क्रॉप है? ये ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, जो कि ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट में भी ग्रो करते हैं और हॉट क्लाइमेट में भी ग्रो करते हैं। आपको पता ना गन्ना एक साल पूरा लेता है ग्रो करने के लिए, तो मतलब हर टेम्परेचर हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। एक साल में सारे सीजन आते हैं, है ना। टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? मेनली 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। ये मेन सोर्स है शुगर का, गुड़ का, खानदसरी का और मोलेसेस का। मोलेसेस तो देखा होगा ना, गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक होता है एकदम हनी की तरह। समझ में आई बात? तो मेजर सोर्स कौन है प्रोड्यूसिंग? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कौन सी आती है बेटा? ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जानते हो क्या? तो इन 2008 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। 2008 में, ध्यान से सुन लो, 2008 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेप सीड इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। रेप सीड्स होते हैं। मेन दिखा रहे हैं, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट। तो मेन ऑयल सीड कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट्स, सीसम, वो सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर। ये सब क्या होते हैं बेटा? ऑयल सीड्स हैं, जिनसे हम लोग ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एडिबल यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, और इन सभी ऑयल्स का मोस्टली हम किस में यूज करते हैं? कुकिंग मीडियम में यूज करते हैं। कौन सा मीडियम? कुकिंग मीडियम। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउएवर सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और कुछ को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। साबुन बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी कुछ यूज होते हैं, कॉस्मेटिक के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए। ठीक है, मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, आपको क्या देखना था? ये है बेटा रेप सीड्स। समझ में आ गई बात? हाँ, सरसों कह सकते हो। चलो, अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक टी। क्या आता है बेटा? चॉय। तो टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा ही टी को यहां पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये ग्रो करती है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, endowed with deep and fertile well drained soil rich in humus and organic matter। तो टी वहीं पर ग्रो करती है जहां पर ह्यूमिड और ह्यूमस ज्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर क्या हो? ज्यादा हो। किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में डीप में जाके रिच इन ह्यूमस हो और क्या हो? ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, तभी टी क्या करती है? ग्रो करती है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। तो बेटा इनकी हम लोग लीव्स ही तो ग्रो करते हैं, और यही लीव्स ही तो बनती है चाय की पत्ती। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ये क्या है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। इट रिक्वायर्स अबंडेंट, चीप
एंड स्किल्ड लेबर। इसमें क्या चाहिए होता है? पहली चीज तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, टी की मांग बहुत ज्यादा है। दूसरी, सस्ती भी होती है। तीसरी, स्किल्ड लेबर इसके लिए चाहिए होते हैं, ऐसे लेबर नहीं जिनको जानकारी नहीं है, उनको आप फील्ड में उतार दो ग्रो करने के लिए, स्किल्ड लेबर। और मेजर टी प्रोड्यूसिंग कौन है? सबसे पहले तो आपको आ गया असम, है ना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। यहां पर आपका क्या होता है? साउथ साइड, है ना। तो यहां पे टी क्या होती है? ग्रो। नेक्स्ट क्या आता है? कॉफी। क्या आता है बेटा? कॉफी। तो कॉफी में क्या होता है? इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कॉफी प्रोड्यूस हो रही है उसका 3.2% कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। इंडियन कॉफी को क्या कहते हैं? इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफी जो होती है गुड क्वालिटी कॉफी होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो कौन सी वैरायटी है? अरेबिका वैरायटी इनिशियली कहां से आई है? येमेन से। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स। इनका कल्टीवेशन इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था? बाबा बुदन हिल से। इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कंफाइंड टू, और अभी कहां पे हो रहा है? नीलगिरीज में हो रहा है, कर्नाटका में, केरला में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। इन सब जगहों पर कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया अपना 3.2% का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये सारी चीजें आपकी लर्निंग वाली हैं, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन होगा, किसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कहाँ किस स्टेट में ग्रो करती हैं, सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती हैं बताओ? तो इन 2008 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, है ना। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी आफ्टर चाइना। हाँ, सेकेंड, चाइना फर्स्ट है। ठीक है, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस कहां से आते हैं? नागपुर, चेरापूंजी है। हाँ, बनानास कहां से आते हैं? केरला से, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची कहां से आती? लीची गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार। पाइनएप्पल कहां से आते हैं? मेघालय। ग्रेप्स कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सब कहां से आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। ये ग्रीन आर ग्रीन इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड ओवर। मतलब पूरे में इन सभी की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये नोट कर लीजिए, होपफुली ये नहीं लिखा होगा आपके पास, नोट कर लीजिए। अब बेटा इसमें आप देख लो लास्ट 1 मिनट। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। मतलब पूरे वर्ल्ड में 13% जो वेजिटेबल प्रोडक्शन करता है वो अपना इंडिया है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर किसका किसका है? पी का, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये सब क्या है? मेन प्रोडक्शन होता है कहां पे? इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन क्या क्या करता है इंडिया? पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, अनियन, है ना, कॉलीफ्लावर, पी, ये सब। बोलो समझ में आ गया? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रबर, जूट, कॉटन, टेक्निकल, किसान क्रेडिट कार्ड। ये सब बनवाएंगे तुम्हारा हम लोग। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब थर्ड लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर हो चुके हैं।